नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैंपस टीवी परिवार में। आइए देख लेते हैं आपका भारत का भूगोल जो श्रृंखला हमारी चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी, जो कंपटीशन के लिहाज से परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आगामी परीक्षा में होने वाले एग्जाम्स के लिए ये रामबाण साबित हो सकती है। क्या रामबाण? अगर भारत के भूगोल में, अगर पर्वतीय क्षेत्र में ये नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। आइए चर्चा करते हैं, देख लेते हैं भारत के भूगोल में कि इसको डिवाइड कैसे किया गया है। आपको ऐसे समझ ना आ रहा होगा, लग रहा होगा कोई डिजाइन मैंने बना दिया है, कुछ नाम दिख रहे होंगे, बस आपने पढ़ा होगा नाम गेस लगा ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, मैंने 3 श्रृंखलाएं टेढ़ी टेढ़ी बनाई हैं ये। ठीक, एक ये आपको दिख रही होगी और एक ही आपको दिख रही होगी। तो हिमालय को 3 पार्ट में बांटा गया। इससे पहले हिमालय को बांटने से पहले देख लेते हैं हिमालय कैसे बटा। ठीक, तो जो भारत का भूगोल है उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। कैसे? जो भारत को भू आकृतिक आधार पर 5 भौतिक क्षेत्र में बांटा गया है। नंबर 1 इसमें क्या आता है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र आता है और उत्तर का विशाल मैदान दूसरा आता है। नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार आते हैं, पेनिनसुलर रेंज होती है, दक्कन ट्रैप वगैरह। नंबर 4 आता है तटवर्ती मैदान, तटवर्ती क्षेत्र यानी तटीय समुद्री क्षेत्र जो होता है दक्षिण भारत का, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा द्वीप समूह जो आइलैंड होते हैं तटवर्ती क्षेत्र पे, उनकी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, इसको कैसे डिवाइड किया गया है? जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। कैसे? 3 भागों में डिवाइड करके बताया। एक तो पहले है महान हिमालय, जिसे बोलते हैं क्या? ट्रांस हिमालय। क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय। दूसरा है हमारा लघु हिमालय। ठीक, लघु हिमालय। और देन तीसरा है, इसके बाद लास्ट आता है शिवालिक हिमालय। ठीक, जो हिमालय पर्वतीय श्रृंखला काफी बड़ी है, इसका विस्तार काफी बड़ा है। लगभग जम्मू कश्मीर के उत्तर में देखा जाए तो यहाँ से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के एरिया तक जाता है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। लगभग कितना? 2500 किलोमीटर के आसपास। ठीक, तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है अध्ययन के लिहाज से। ठीक, इसमें देख लेते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है आज इसमें पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये पार्ट है, ये हमारा महान हिमालय। महान हिमालय के विस्तार कैसे होता है देखो। तो पहले महान हिमालय के विस्तार से देख लेते हैं हिमालय निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई। तो हिमालय जो आजकल है, पहली बात तो हमारी श्रृंखला जो है ये सबसे नवीन श्रृंखला है। हिमालय क्या है? सबसे नवीन, विश्व की सबसे नवीन वलित श्रृंखला है। हिमालय का निर्माण, जो नया पौधा हमेशा ग्रोथ करता रहता है, तो इसीलिए इसकी जो हाइट्स वगैरह आपने देखा होगा पुराने डाटों के अपेक्षा कुछ डाटा जो है डिफरेंट लग रहा होगा, कुछ मीटर बढ़ के मिलती है। ठीक, क्योंकि इसमें जो निर्माण प्रक्रिया में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और हैरी हैस जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ज्योग्राफर हैं, वो यूरोपियन हैं। ठीक, उन्होंने प्लेट विवर्तन सिद्धांत के माध्यम से उसको सिद्ध किया कि जो आज जो हिमालय तुमको दिखता है विशाल आकृति वाला, यहाँ पहले क्या था? यहाँ एक समुद्र था। क्या था? और सुनिएगा, पहले यहाँ क्या था? पहले समुद्र था। इसका निर्माण एक उथले समुद्र के रूप में हुआ। ठीक, धीरे धीरे इसमें वलन पड़ते गए और आकृति परिवर्तन होता गया। और यहाँ पर क्या हुआ? जो ये मैदान क्षेत्र ऐसे था यहाँ पर, तो इसमें धीरे धीरे इसमें उभार आता गया, इसको बोलेंगे वलन। ठीक, वलन पड़ता गया और इससे इसका निर्माण हो गया और इसी से कहा गया वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी नई पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक, जो यहाँ पर सागर था, टेथिस सागर के हिस्सा हुआ करता था हिमालय, जो उसके सूख जाने के तदोपरांत टेथिस सागर इसके पीछे छूट गया। ठीक, और यहाँ पर निर्माण हुआ किसका? हिमालय पर्वत श्रृंखला का। ठीक, इसको सिद्ध किया किसने? कोबर महोदय ने सिद्ध किया, जो मैंने यहाँ लिखा है। इनका भूसन्नति सिद्धांत पढ़ते हैं, जो हमारे अभी इसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे सिविल सेवाओं में, ठीक, अन्य बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और इसी क्रम में अन्य सारे मैदान का निर्माण हुआ, खादर और बांगर निर्माण हुआ। जैसे नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, पुरानी होती है उसे खादर मैदान कहते हैं, तो वो मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। और इस क्रम में देख लेते हैं जो हमारा टेथिस सागर का हिस्सा हिमालय है, उसके क्रम में चर्चा करते हैं। जो महान हिमालय हमारी पर्वत श्रृंखला है, महान हिमालय ये शुरू होता है आपका यहाँ से ग्लेशियर से, इस जगह लद्दाख रेंज से शुरू होता है और हमारे तिब्बत के कैलाश पर्वत, ये देखो मैंने देखा कैलाश पर्वत श्रृंखला का तिब्बत में यहाँ तक जाता है। ठीक है, और इस पे शिखर की बात कर लेते हैं। तो इस पे जो हमारा शिखर है नागा पर्वत, नंगा पर्वत इसको बोलते हैं, नागा पर्वत चोटी बोलते हैं इसकी। ठीक है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और इसी शिखर पर ग्रेट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, वो कहाँ पर है? तुम्हारी K2,
गाडविन ऑस्टिन, ठीक, जो ये सबसे बड़ी सेकंड हाईएस्ट पीक है, ये क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक। और पहली कौन सी हो जाएगी, पहली तुम्हारी माउंट एवरेस्ट है नेपाल में जो कि है, ठीक है। इसकी ऊंचाई देख लेते हैं 8,848 यानी 50 लगभग करीब में, और इसकी ऊंचाई क्या है 8,611 किलोमीटर, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये दूसरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, पहली कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। जो कि ये कहाँ लोकेशन पूछता है, K2 जो गाडविन ऑस्टिन है ये है कहाँ पर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा जो तो आपका POK रेंज है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है, ऊपर सबसे उत्तरी जोन में। तो ये किस रेंज पर है, ये क्वेश्चन आता है, किस रेंज पर है, तो ये महान हिमालय की जो श्रृंखला हमारी काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी के ऊपर स्थित है क्या, K2, ठीक, गाडविन ऑस्टिन इसको बोलते हैं। और काराकोरम को दूसरे नाम से जाना जाता है उच्च एशिया की रीढ़, क्योंकि ये सबसे बड़ी श्रृंखला जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पामीर ग्रंथि है, पामीर ग्रंथि यानी पामीर का पठार, यानी इसको बोलते हैं संसार की छत, ठीक, उसका विस्तार के रूप में यहाँ इसका फैला हुआ है, किसका, काराकोरम श्रेणी का। ये 3 श्रेणियां हैं, इसके साथ साथ में आपको दिखाते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। एक ये काराकोरम है, और ये लद्दाख है, ये जास्कर, पीर पंजाल, ठीक। इनका क्रम आप याद रखिए, KL J और P, ठीक, इनका ये क्रम याद रखिए, ऊपर से नीचे क्रम। पहला क्वेश्चन ये आता है आपकी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम में, इनका क्रम लगाइए ऊपर, सबसे ऊपर उत्तर में कौन सी श्रेणी है, दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन आता है किस किस कौन सी श्रेणी है, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, यानी ऊपर से नीचे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ना लिखो तो लिख लेना, कैप्सूल बूस्टर पॉइंट है तुम्हारा आपका, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बन सकती है। तो इस क्रम में देखते हैं, 10 सेकंड है इसमें, इस पे क्या क्या है, यहाँ पर एक जोजिला पास है, जोजिला दर्रा है, ठीक, जो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर जोजिला दर्रा। और इसके उपरांत यहाँ पर इस क्षेत्र को भी और कहा जाता है इंडो सांगपो सचर जोन कहते हैं इसको, इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक। तो यहाँ पर जो तिब्बती भाषा में है नेपाल, इसको पर्वत को बोलते हैं सांगपो, तसांगपो, ठीक है। तो तसांगपो के नाम से जानते हैं, इंडो मतलब इंडिया, इंडिया और सांगपो इस क्षेत्र को सचर जोन मिला के पढ़ा जाता है, ठीक। इस क्रम में दूसरा देते हैं लघु हिमालय, और लघु हिमालय का विस्तार राकापोसी पर्वत शिखर जो है इस क्षेत्र में हुआ है, लघु हिमालय का विस्तार, और यहाँ से होते हुए ये कहाँ पर आया है लघु हिमालय का विस्तार, ये देखिए यहाँ से होते हुए इस क्षेत्र में और यहाँ तक गया हुआ है, इसका नाम है तुम्हारा असम के क्षेत्र, सिक्किम तक पहुँचता है लघु हिमालय। दूसरा शिवालिक हिमालय, शिवालिक का विस्तार भी यहीं से होता है उत्तराखंड के स्टेट से, और ये होते हुए इन क्षेत्र तक जाता है, ठीक। इसके ऊपर यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा श्रेणी है जो आपने पढ़ा अभी शॉर्टिंग में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद में लद्दाख श्रेणी जो पड़ती है ये आपकी पड़ती है, ये लद्दाख श्रेणी जो आपकी पड़ेगी, जो गिलगित और बाल्टिस्तान बॉर्डर है, ठीक, सियाचिन वाला उस क्षेत्र के अंदर आती है लद्दाख वाली श्रेणी। और इसके बाद जास्कर, और इन्हीं के बीच में यहाँ पर एक पाया जाता है दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ठीक, बड़ा लाचा दर्रा से नदियों का उद्गम होता है, ये ग्लेशियर का काम करते हैं, ठीक। इन जो श्रेणियां हैं लद्दाख और जास्कर रेंज में सर्वाधिक ग्लेशियर हिमनद पाए जाते हैं, ठीक। ग्लेशियर सोर्स होते हैं मैदानों के, ऑक्सीजन तरह काम करते हैं। कैसे, जब ग्लेशियर होते हैं तो बड़े बड़े वहां से क्या होते हैं, सचर जोन की उत्पत्ति होती है, बड़े बड़े ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वहां से नदियों का विस्तार के रूप में रिसते हैं, रिस के नीचे पानी निकलते, उसी का स्वरूप, यानी पहला एग्जाम्पल तुम्हारी गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। देख लिया आपने कितना बढ़िया विस्तार, कितना यूज है। और ये जब ग्लेशियर पिघलकर मैदानी क्षेत्र में बहते हैं तो वहाँ के क्षेत्र को उपजाऊ बनाते हैं और पैदावार अच्छी होती है वहाँ पर, ठीक। और इन क्षेत्रों में जो नदियों का विस्तार हुआ है ये वर्षवाहिनी नदियाँ नहीं है, ये क्या है, हिमनद पर यानी ग्लेशियर पर डिपेंडेंट नदियाँ हैं, यानी ग्लेशियर पर आधारित। इनका वर्षा का जल का सोर्स क्या है, उत्तर भारत की, क्वेश्चन आता है उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनका सोर्स क्या है, तो वो हिमनद यानी ग्लेशियर पर आधारित हैं। यही दिन उल्टा होता है दक्षिण भारत की नदियों में, जिसके नीचे पढ़ोगे आप तो दक्षिण भारत की नदियों का जो पानी का सोर्स होता है वो होता है वर्षवाहिनी, यानी वर्षा के ऊपर डिपेंड होती हैं वो, ठीक। ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। इसके बाद नीचे देखते हैं, जो ये दर्रा है हमारा जास्कर रेंज पर, एक बड़ा लाचा दर्रा है, फिर सिपकीला दर्रा है, यहाँ पर नीति दर्रा है, और यहाँ पर माना है दर्रा। तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि ये दर्रा किसके इसके बीच में है,
लद्दाख और किसके, जास्कर के बीच में है। आगामी आने वाले कुछ एग्जाम, वीडियो एग्जाम में, अन्य सारे एग्जाम जो होने वाले उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, कौन सा दर्रा किस टाइप में यानी किस लोकेशन पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, जो इस रेंज पे तुम्हारा है, ये पूरी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है तुम्हारी कौन सी, लघु हिमालय। लघु हिमालय पे कौन कौन से पॉइंट हैं, तो लघु हिमालय पर यहाँ पूर्व में बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा पीक पॉइंट हमारा ये है, हाईएस्ट पॉइंट, द ग्रेट इंडियन हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका नेपाल का क्षेत्र पड़ता है। आप कहेंगे सर भारत नेपाल कहाँ है, तो जो नेपाल है भारत में प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, कौन सा, नेपाल। तो नेपाल में ही एक्चुअल इसकी लोकेशन है किसकी, माउंट एवरेस्ट की। तो फर्स्ट जो हाईएस्ट पॉइंट है सबसे बड़ा ठीक पर्वत शिखर वो क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। इसकी ऊंचाई पूछ लेता है कितनी है, 8,850 मीटर या 848 मीटर, जो भी तुमको सही लगे वहां पे लिख दीजिएगा जो ऑप्शन आएगा, हालांकि दोनों को नहीं सकता उसमें, यही होगा। देन इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगी तुम्हारी, कंचनजंगा हो जाएगी, और क्या, मकालू हो जाएगी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया होगा। ठीक, इनकी मैंने हाइट लिख दी 8,598, 8,481 मीटर। ठीक, और इसी के पास में सिक्किम के पास में नाथुला दर्रा पाया जाता है, नाथुला दर्रा और क्या है, जेलेपला दर्रा। ठीक, तो ये सारे दर्रे पाए जाते हैं। ये दर्रे होते हैं, यहाँ पर कभी पानी ग्लेशियर का रिश्ता रहा होगा, तो कट कट करके जैसे हिमानी से ग्लेशियर से उसके बहाव में पत्थर ऊपर से चलते हैं, तो वो पहले नुकीले होते हैं, तो गिरते गिरते लड़ते लड़ते जब आते हैं नीचे पर्वतों से तो चिकने हो जाते हैं। ठीक, तो अपने मार्ग में वो छूट जाते हैं और जगह बन जाती है। ठीक, तो वही नदियों का क्षेत्र रहता, अब उस जगह का ग्लेशियर सूख गया और वो क्षेत्र कट गया। जैसे आप सपोर्ट करिए यहाँ पर ये क्षेत्र है, ऐसे पहाड़ी दो घाटियों के बीच का क्षेत्र ये वाला है। ठीक, ऐसे बनी घाटियां, तो इस क्षेत्र को कट गया तो यही दर्रा है, यानी पासेस इसको कहा जाएगा। ठीक, तो ये दर्रे बन जाते हैं यहाँ पर। हालांकि एक स्पेशल वीडियो इसकी मैं अपलोड करूंगा आगे नेक्स्ट श्रृंखला में कि दर्रे कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ऑल वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हाईएस्ट पीक पॉइंट से और या फिर दर्रों से। ठीक, इसमें देख लेते हैं आगे नेक्स्ट, नाथुला दर्रा जो तुम्हारा कहाँ, सिक्किम में। जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, सिक्किम में दोनों। ठीक, ये बोमडिला दर्रा और लिखा पानी, लिपुलेख, तुजू और दिफू, ये सारे दर्रे तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक, तो ये हमने देखा जो ये विस्तार है पूरा आपका जो लघु हिमालय, इसका विस्तार हुआ है पूरा पूरब में, यहाँ तक चला जाता है विस्तार होते हुए, यानी पूरब में। तो हिमालय जितना चौड़ा दिखता है, जितना ऊंचा दिखता है आपको उत्तर में, ठीक है, और उतना ही ज्यादा कम होता चला जाता है। उसकी हाईएस्ट ऊंचाई मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग कितना चौड़ा लंबा हुआ है, तो लंबाई इसकी है यहाँ पर 2500 किलोमीटर, यानी यहाँ से शुरू होकर उत्तर से और पूरब की ओर। ठीक, कितना लंबाई है इसकी। इसके आगे बात करते हैं, जो हिमालय का विस्तार है शिवालिक श्रेणी है, इन श्रेणी पर कई सारे पर्वत शिखर पाए गए, कई सारी चोटियां पाई गई। तो इस पे मैंने मोटा मोटा आपको अध्ययन कराया है। हिमालय का रिवीजन करते हैं 3 पार्ट में, कैसे, जो महान हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक, आज मैंने महान हिमालय कंप्लीट कराया आपको। ये सारे पर्वत शिखर, राकाबोसे, नंगा पर्वत, बाड़ा लाचा दर्रा, तिब्बत, कैलाश मानसरोवर यात्रा, फिर आगे जोजिला पास, लद्दाख श्रेणी, जास्कर रेंज, ठीक, काराकोरम, और ये आगे क्या है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, मकालू, मंसालू। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, ये महान हिमालय लघु हिमालय के बीच श्रेणियां आती हैं। और ये महान हिमालय आपका पूर्व में जाकर नीचे की ओर आया हुआ है। ठीक है, नीचे की ओर आया हुआ, समुद्र में मिला हुआ है। ठीक, एक पॉइंट और देखेंगे यहाँ पर, जो नेपाल में है, हिमालय को सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं वहां पर नेपाल में से, किसे, माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, नेपाल में से क्या कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो तिब्बत वाला एरिया है, यहाँ पर एक सबसे बड़ा ग्लेशियर पाया जाता है। ग्लेशियर की बात कर ही रहते हैं, तो यहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान, बियाफू, ठीक, ये सारे दर्रे पाए जाते हैं तुम्हारे पीओके की रेंज में। ऊपर जो आज का लद्दाख है, कश्मीर तो आपका यहीं पर बटा हुआ, इतने क्षेत्र बांट दिया गया है ना 2019 से विधेयक लाके केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये इतने कश्मीर है, बाकी ये क्षेत्र को क्या बना दिया गया, लद्दाख बना दिया गया। तो जो तुम्हारा आज का जोजिला काराकोरम दर्रा है, ज्यादातर पीओके वाला, K2 वाला क्षेत्र जो है जितना, वो लद्दाख रेंज में आता है। ठीक है, तो लद्दाख में जो सारे हिमनद ग्लेशियर, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, ठीक, ये कारगिल जो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध मैदान क्षेत्र,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये लद्दाख श्रेणी पे आएगा, लद्दाख रेंज में। और ऊपर कहाँ पर आएगा? काराकोरम श्रृंखला के पास में आएगा। सबसे ज़्यादा ठंडक यहाँ पड़ती, सबसे जो है लोएस्ट टेम्परेचर आपको यहीं दिखेगा। तो आज आप लोगों ने देखा कि हिमालय को कैसे 3 पार्टों में डिवाइड करके कैसे पढ़ा जाता है। तो मैंने 3 पार्टों में आपको पढ़ाया, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है दोस्तों, आप लाइक करिए और प्यार दीजिए हमारे वीडियो को, और कमेंट भी करिए कि क्या मुझे और नए तरीके से आपको वीडियो पेश करनी चाहिए। और ऐसा है प्यार, आपसी सौहार्द बनाए रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।